छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तर टीयर फर्स्ट परीक्षा से क्लास लेकर आए हूँ। ये 13वीं क्लास है, प्रैक्टिस सेट से है और ये प्रैक्टिस सेट है सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति का। सभी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखें। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से। यदि ए प्लस को, बी गुणा को, सी माइनस को और डी प्लस को दर्शाता है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। ये देखिए, ये कितना है 45, 45 कितना है 45। ध्यान से देखें, यह है डी। डी किसको दर्शाता है, प्लस को, तो 45 प्लस 9 ब्रैकेट बंद। बी किसको दर्शाता है, गुणा के लिए 5। ए किसको दर्शाता है, नहीं सुनो सुनो, ये भी प्लस, ये भी प्लस नहीं, ये भागित है भाई, तो ये किस क्या है भागित, और प्लस कितना हो गया, पाँच। ए प्लस का है 8 प्लस बी किसको दर्शा रहा है, गुणा को, 8 बी गुणा को, गुणा आएगा भाई, क्या हो रहा है ये गुणा, ठीक है ना। अब देखिए बी गुणा हो गया, फिर ब्रैकेट 7। ए क्या है प्लस 3, सी क्या है सी माइनस, और 6 फिर सी माइनस 28 भागित सी 28, फिर डी और सी है इसमें, ये ब्रैकेट है 4, डी फिर भागित 4, ऐसे, ठीक है ना। अब ध्यान दो, दोबारा से देखो सवाल को, देखो यही पढ़ो। यदि ए को प्लस को, बी क्रॉस को, गुणा को, सी माइनस को, डी भागित को दर्शाता है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। ये मान रख दिया उसमें। अब देखो 9 से 45 में भागित करो, 9 पंजे 45, 5 गुणा 5 प्लस 8 गुणा 7 और 3 कितने हो गए 10। 10 में से 6 गया, कितना हुआ, 10 में से 6 गए तो बचे 4 माइनस 28, ऐसे ही रहने दो इसे। 4 से 4 को भागित करो तो भागित कितना हो गया 1, ठीक है। 5 से 5 को मल्टीप्लाई करो 25, 25 प्लस 8 की 4 में मल्टीप्लाई करो 8 चौक 32 माइनस 28, 1 से भागित करो 28, प्लस प्लस को जोड़ लो, माइनस है ये 5 6 7 3 2 5 माइनस 28। अब इसे घटाओ, यहाँ 17 हो, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ 4 में से 2 गया 2, कितना आया आंसर 29 आंसर आया। तो विकल्प कौन सा सही है भाई, विकल्प डी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, दूसरा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। JST का संबंध है HPX से, इसी प्रकार PWJ का संबंध ज्ञात करना आपके लिए, ठीक है ना। सबसे पहले इसे लिखिए, JS और T, इधर लिखो HP और X वर्णमाला के अनुसार, ठीक है ना। अब देखो J का संबंध H से, HIJ मतलब अर्थात माइनस के 2 हो रहा है इधर,
माइनस के 2 आया, प्लस के 2, और इधर चलेंगे तो कितना होगा, माइनस ऋणात्मक आ रहा है इधर साइड में जाके, माइनस के 2। ऐसे प्रकार एस और पी में क्या अंतर है देखो, पी क्यू आर एस कितना, माइनस का 3 है इसमें अंतर, माइनस का 3 अंतर है। एक्स और टी में देखो तो एक्स टी टी यू वी डब्लू एक्स 4 प्लस के 4 ये है। अभी इसी प्रकार इन्हें देखो, इनको बनाएंगे पी डब्लू और जी, ठीक है ना। अब इधर देखो, पी से 2 पहले अक्षर कौन सा आएगा, पी से 2 पहले, तो ये आएगा एन, एन पी क्यू, एन आएगा -2। इसी प्रकार -3 डब्लू से पहले तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो वो आएगा टी, क्या आएगा, टी, टी यू वी डब्लू आ गया ना। और जे से अगला 4 चौथा, जे के बाद देखो के एल एम एन, क्या आया, एन आया यहाँ पर +4। तो हमारा क्या होना था, एन टी एन, क्या बना, एन टी एन। विकल्प देखो कौन सा है, विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए 13 है, 13 से 1331 कैसे बना, वेरी सिंपल है। देखो 13 में से 2 घटाओ कितना आता है, 11, कितना आया, 11, और 11 का घन कर दो, लो यहाँ पे ऐसे ही लगा दो, 1331 आता है 11 का घन। इसी प्रकार 17 में से 2 घटाओ कितना है, 17 में 2 गया 15, 15 का घन कितना आया, 15 का वर्ग 225, और 225 में 15 की गुणा करो तो कितना बना, अभी देखते हैं। 15 225, 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 30, 7 37, हासिल के 3, 15 30 और 3 33, 33 75 आया, 33 75। अब देखें कौन सा विकल्प ठीक है, तो भाई विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो, अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नांकित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर आ सकती है, कौन सी संख्या ऐसी, ध्यान से देखो तो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो इसका। चलो हम ही बताते हैं। प्रथम पंक्ति में देखो, पहली पंक्ति है उसमें देखो 52 + 13, नहीं ये नहीं बनेगा। यदि हम ऐसे करें, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम है, तो इस थर्ड कॉलम का देखो 52 में यदि हम 13 से भाग लगाएं तो 13 चौका 52, और इसमें 4 की गुणा कर दें 16। जो सेकंड वाला है ये तो थर्ड वाला, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम संख्या को भाग दे दें, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 16 आ रहा है, ये मध्य की संख्या। इसे देखें ऐसे ही 90 15, 15 छक्के 90, 6 गुणा 4, 6 चौक 24, बिल्कुल करेक्ट आ गया। इसी प्रकार अरे क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क हमारा है, ठीक है ना।
एक्स क्वेश्चन मार्क में भाग 2 23 का, कितने का? 23 का भाग दें हम, तो जो बराबर आएगी संख्या, बराबर माना यही आया 6, वो 4 की मल्टीप्लाई करें, कितना है? 4 की मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा ये क्वेश्चन मार्क? बराबर आना चाहिए कितना? 36 आना चाहिए। अब निकाल सकते हैं हम आराम से, देखो इसे, क्वेश्चन मार्क बराबर 36 36, ऊपर 23 पहुंच गया और नीचे 4 निम 36, 9 गुणा 23 गुणा 9 30 27 हासिल के 2, 9 3 18 18 19 20, कितना आया? 207 आ गया जी। विकल्प कौन सा है? ए विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 5 कैसे है? दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर क्या बात है, ध्यान से देखें। अब जो प्रश्न में दी रखी है पहली आकृति में, श्रृंखला को 45 अंश पे मोड़ा है, देखो, डंग डंग डंग, है ना, 45 अंश पे दिशामागम, तथा सबसे निचली आकृति को सबसे ऊपर, देखो ऐसे तो 45 पे कर दिया, देखो ऐसे ऐसे आ गई 45 पे घूम के, ऐसे फिर 45 पे घूम ऐसे हो गई। लेकिन एक ध्यान दो, एक चीज, स्टार ऊपर पहुंचा, ऐसे घूम गई ये, स्टार ऊपर, गोला नीचे, और ये त्रिभुज ऐसे, ऐसे ही स्टार दूसरे नंबर पर, ये त्रिभुज ऊपर, तो ऐसे ही यहाँ ये है जो वर्ग ऊपर पहुंचेगा डिंग, और ये तीसरे नंबर पर आएगी, और ऐसे ही ऐसे हो जाएगी, तो ऐसे, तो ये ए विकल्प, तो देखो यहाँ पर ए विकल्प तो है ही नहीं, कट कर दो, क्योंकि ये इधर आएगी। अब तीसरे नंबर पे आनी चाहिए ये नीचे को, क्योंकि स्टार तीसरे नंबर पर आ जाएगा ना, तीसरे पे आएगा, तो देखो इसमें दूसरे पे ये भी नहीं हो सकती है, दो विकल्प खत्म, तीसरे पे जाओ, ये होगा या ये होगा। अब देखिए यहाँ लास्ट में चतुर्भुज है, इसमें चतुर्भुज नहीं, क्या आएगा ये? सुनो एक सेकंड, ध्यान दो आकृति में, ये क्या है? वर्ग है, वर्ग सबसे ऊपर पहुंचेगा, है ना, तो वर्ग सबसे ऊपर इसमें है, और चतुर्भुज नीचे आ जाए, तो ये जो विकल्प बी है, ध्यान दो, विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है, आंसर विकल्प बी, ठीक है ना, विकल्प बी आएगा इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट से। दिए गए संयोजन का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। जल में प्रतिबिंब बनना है ये, तो इसे देखें कैसे बनेगा भाई, ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको 10 सेकंड देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर जल्दी से फटाफट। अरे भाई लेफ्ट राइट पहुंचेगा, नहीं, ये क्या कह रहा है यहाँ देखो ध्यान से, जल प्रतिबिंब ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे, देखो जैसे ऐसे है, यदि हमारा है ये मान लें, तो जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? उल्टा, विपरीत, ऐसे होता है जल प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट राइट चेंज होता है, ये ध्यान रखें, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, समझ गए ना। अब इसे देखो 5, ये मुंडी नीचे आ जाएगी, तो ऐसी मुंडी किस में नीचे है? ये पहले में भी है, इसमें भी है, इसमें भी, चारों में। नमा देखो, नमा भी ये है, और ये है ये, तो ये देखो कट, सी तो कट हो गया, सी तो है नहीं नमे से। अब इन तीन में देखो, दूसरा देखो, दो, ये सही है, ये भी एक है, एक देखो, एक, हाँ जी,
एक में ए भी कट और डी भी कट एक से, क्योंकि ये जो साइड है ना इधर नहीं आएगी, ऐसे ही आएगी। तो हमारा विकल्प क्या है? बी करेक्ट आंसर है। क्या दिक्कत थी, है ना? हो गया। तो छात्रों, हमारी रीजनिंग क्लास कैसी लगी आपके लिए? अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने सुझाव दीजिए कि आपको और क्या सीखना है, क्या अच्छा करें इससे बेहतर क्लास लगे। सुझाव में लिखें। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास बहुत जल्दी लेकर आएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।